हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकिता आपकी इंग्लिश एजुकेटर स्वागत करती हूँ आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पे, जहाँ आपको मिलता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद सो मेनी टॉप कोर्सेज। सीबीएसई बोर्ड हो, यूपीएमपी बिहार बोर्ड हो, क्लास 7 से लेकर क्लास 12 तक के लिए सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं और वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स या ई नोट्स चाहिए तो उनके लिए लिंक्स आपको दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उन लिंक्स पर क्लिक करते ही आपको ई बुक्स और ई नोट्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन ईजिली मिल जाएगी। इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बाद हम बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, जो कि है आपका चैप्टर अ हाउस इज़ नॉट अ होम का क्विक रिवीजन। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्विकली इस रिवीजन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि इस चैप्टर को लिखा किसने है। तो स्टूडेंट्स, इनकी ऑथर का नाम है ज़ेन गोरियोसो और ये एक कंट्रीब्यूटर, ऑथर एंड एडिटर ऑफ सेवरल वॉल्यूम्स ऑफ द बेस्ट सेलिंग चिकन सूप फॉर द सोल सीरीज, मोस्ट नोटेबली चिकन सूप फॉर द टीनेज सोल। थर्ड, शी इज़ ऑल्सो को ऑथर ऑफ द अवार्ड विनिंग बुक द बुद्धा नेक्स्ट डोर। यानी स्टूडेंट्स, इन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी बुक्स लिखी हैं, बेस्ट सेलिंग बुक्स रही हैं। द बुद्धा नेक्स्ट डोर एक बहुत ही फेमस और बहुत ही पॉपुलर बुक रही है। इसके अलावा उन्होंने कुछ सीरीज़ लिखी हैं, जैसे चिकन सूप फॉर द सोल, ये एक सीरीज़ है पूरी बुक्स की। तो ये उन्होंने काफ़ी सीरीज़ ऐसे लिखी हैं ज़ेन गोरियोसो ने। अब जैसे कि आप पिक्चर से देख रहे हैं कि ज़ेन गोरियोसो एक फ़ीमेल है, लेकिन इस चैप्टर में जो कि एक ऑटोबायोग्राफी की तरह ये है, इसमें इन्होंने अपने ही बारे में लिखा है, अपने ही साथ हुए एक वाक़या के बारे में लिखा है, लेकिन अपने आप को एक लड़के की तरह दर्शाया है। तो इट इज़ नॉट अ कंप्लीट ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का एक तरीके से एक झलक की तरीके से कह सकते हैं कि अपना पर्सनल एक एक्सपीरियंस है जो एक लड़के के माध्यम से दिखाया गया है। तो यहाँ जो ज़ेन चैप्टर में आएगा वो एक लड़का होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन पर और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। सो द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड ज़ेन। ही वॉज सैड, मैंने बताया ना लड़के की तरह दर्शाया गया है उसे, सो ही वॉज सैड। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि जो राइटर है, जो एक्चुअल में जो ज़ेन गोरियोसो हैं, वो तो फीमेल हैं, तो ये कैसे हुआ? डोंट गेट कंफ्यूज, राइट? He was sad as he got into a new high school. He did not have his old friends and was a junior there. He missed the old school and would visit it often. He had enjoyed being a senior there. अब यहाँ हुआ क्या, जो ज़ैन है, ये जो लड़का है, ये लड़का जिस स्कूल में था, अब इसकी स्कूल चेंज करवा दी गई है और जहाँ पर जिस स्कूल में पहले ये था, वहाँ पर ये जूनियर जब जो सीनियर मोस्ट जूनियर सेक्शन जो था, उसमें ये एक हेड बॉय था। तो इसीलिए वो अपनी सीनियरिटी को बहुत इन्जॉय करता था। इसके फ्रेंड्स भी थे वहाँ पर, इसकी टीचर्स से भी बहुत ज़्यादा अच्छी बनती थी। लेकिन चूंकि अब इसका जो स्कूल है वो चेंज हो चुका है, तो नए स्कूल में ये किसी को जानता नहीं है, वहाँ इसके फ्रेंड्स भी नहीं हैं और जो इसके फ्रेंड्स ऑलरेडी थे वो अब इससे दूर हो गए, क्योंकि वो पहले वाले स्कूल में या तो रह गए हैं, किसी दूसरे स्कूल में चले गए हैं। तो इसीलिए उन अपने पुराने फ्रेंड्स की, अपने टीचर्स की, पुराने स्कूल की बहुत याद आती है इसे, इसलिए काफ़ी बार वहाँ आता जाता रहता है। लेकिन नए स्कूल में ये सेटल अच्छे से नहीं हो पा रहा था। टू एड टू हिज माइजरीज, वन संडे आफ्टरनून हिज house caught fire. Other than a few papers and photos of his father that were retrieved by his mother, they lost everything. Zen did not even have a pair of shoes. His pet cat was also missing. अब क्या हुआ, नए स्कूल में सेटल होने की बहुत ही जद्दोजहद चल रही थी, बहुत परेशान हो रहा था, कोई नया फ्रेंड नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसे जानता है। पुराने स्कूल में ही आना जाना इसका चलता रहता था, कभी टीचर से मिलने जाता था, कभी फ्रेंड से मिलने जाता था, बट ये सेटल नहीं हो पा रहा था नए स्कूल के अंदर। एक संडे आफ्टरनून को क्या हुआ कि इनके घर में आग लग गई। और कैसे लगी, जो इनकी फायर प्लेस थी वहाँ पर जब लकड़ियाँ डाली जा रही थी, सर्दियों का समय था, मौसम ठंडा था, तो लकड़ियाँ जो डाली जा रही थी तो उसी की वजह से घर में आग पकड़ ली और सब कुछ जल के राख हो गया। जो ज़ेन की जो मदर हैं, उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ फ़ोटोग्राफ्स और कुछ चीज़ें बचाने की कोशिश की जो कि ज़ेन के पिता की थी। वो ज़ेन के पिता ज़िंदा नहीं हैं, तो वो एक तरीके से आखिरी यादें थी वो, और जो भी इम्पॉर्टेंट कुछ डॉक्यूमेंट्स थे वो इनकी, वो जो मदर है ज़ैन की, वो बचाने की उन्होंने कोशिश की, बचा भी ली। उसके अलावा सब कुछ जल के राख ही हो गया था, कुछ नहीं बचा। फायर ब्रिगेड भी आई थी, लेकिन वो भी बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सब कुछ तहस नहस हो चुका था। और जो ज़ैन है उसके पास एक जोड़ी जूते भी नहीं बचे थे। और इसी सब यही जब जो चल रहा था, तो ज़ैन की एक पेट कैट भी थी, एक बिल्ली भी थी, वो भी इसमें कहीं खो गई थी। तो यही माना जा रहा था कि जो कैट है वो भी इस आग की चपेट में आ गई और जल गई और मर गई होगी।
तो जैन गॉट डिप्रेस्ड एंड डिड नॉट वांट टू अटेंड स्कूल। अब यहाँ पहले ही वो स्कूल में प्रॉब्लम हो रही थी उसके साथ, वो सेटल नहीं हो पा रहा था, और उसके बाद उसके साथ ये इशू हो गया कि उसका घर जल गया, जो कि कोई छोटी बात नहीं होती है। तो वो और ज़्यादा डिप्रेस हो गया, दुखी हो गया। ही रियलाइज दैट ही कुड नॉट सोक अप इन हिज सैडनेस एज दे हैड टू रीबिल्ड देयर लाइफ। अब इसको ये एहसास हुआ कि वो अपने गम के अंदर डूबा तो नहीं रह सकता है, ज़िंदगी तो चली रही है, तो आगे भी बढ़ना ही होगा। सो दे नीडेड अ न्यू हाउस, क्लोथ्स, बुक्स एट्सेट्रा। तो अब उन्हें एक नया घर चाहिए था रहने के लिए, कपड़े भी चाहिए थे क्योंकि कपड़े भी नहीं बचे थे, किताबें और बहुत सारी स्टेशनरी, सब कुछ नया खरीदना था जैन को और उसकी मदर को भी। दे डिड नॉट हैव एनी कैश, क्रेडिट कार्ड और आइडेंटिटी प्रूफ। ना तो पैसे थे, कैश भी नहीं था, क्रेडिट कार्ड्स भी नहीं थे, आइडेंटिटी प्रूफ भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था क्योंकि सब कुछ जल चुका था। सो दे हैड टू बोरो मनी फ्रॉम हिज ग्रैंड पेरेंट्स। जो इनके दादा दादी थे उनसे फिर पैसे मांगने पड़े जैन और उसकी मदर को, क्योंकि इनके पास तो कुछ बचा ही नहीं। अच्छा, ये जो बैंक में रुपए थे उसको भी नहीं निकाल सकते थे क्योंकि उसकी भी जो पासबुक्स होती हैं बैंक के लिए या जो आईडी प्रूफ्स लगते हैं वो बचे ही नहीं थे। One day at school, Zen was astonished to see a table full of things, books, stationery items, clothes, etc., which had been collected by his classmates. अब हुआ क्या कि एक दिन बहुत ही सरप्राइजिंग दिन था जैन के लिए, क्योंकि जब वो स्कूल गया तो उसके जितने भी क्लासमेट्स या स्कूल के बाकी लोग थे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट कर रखी थी जैन के लिए और एक टेबल पे उसको इकट्ठा करके रख रखा था। अब वो चीज़ें कौन कौन सी थी? बुक्स थी, स्टेशनरी आइटम्स थे, कपड़े थे और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो जैन के लिए यूज़फुल हों। और ये सारी उसके जो क्लासमेट्स थे जैन के, जो क्लास में उसके साथ पढ़ते थे, सहपाठी कह सकते हैं, उन लोगों ने इकट्ठे करे थे। दे वर हेल्पिंग जैन। और उसी से पता चलता है कि वो जो लोग थे जो एक्चुअल में स्ट्रेंजर्स, अनजान थे जैन के लिए, उसके फ्रेंड्स नहीं बने थे अभी तक, उन फ्रेंड्स ने ही इकट्ठे करे हैं। तो एक तरीके से जैन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा। जैन वॉज ओवरवेल्म्ड एंड मेड फ्रेंड्स। और यहाँ ये वो मौका था कि जब जैन को सबसे ज़्यादा डिप्रेस लग रहा था, सबसे ज़्यादा वो जिस पॉइंट पर सबसे ज़्यादा दुखी हो गया था, उस पॉइंट पर आकर जैन को ये लगा कि नहीं, उसके जो क्लासमेट्स हैं वो इतने बुरे नहीं हैं। इनफैक्ट जब ज़रूरत पड़ी तो बिना कहे, बिना मदद मांगे उन्होंने हेल्प करी है जैन की, और अपने आप से सारी चीज़ें जो जैन को ज़रूरत है, चाहे स्टेशनरी आइटम हो, बुक्स हों, कपड़े हों, जूते हों, उन सबको इकट्ठा करा है, हेल्प की है। He came out of depression and realized that life was beautiful. Zen saw his house being rebuilt and felt that same was happening with his life too. अब हुआ क्या, इस पॉइंट पे जब उसे लगा कि उसकी सब लोग हेल्प कर रहे हैं, तब उसे एक पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखाई दिया लाइफ का, यानी एक सकारात्मक पहलू नज़र आया कि यहाँ पर उसको समझ में आया कि मैं गम में और दुख में ही नहीं डूबे रहना चाहिए, अच्छे लोग हैं दुनिया में। और इसीलिए धीरे धीरे अब उसके फ्रेंड्स भी बन गए, और जब जैसे ही उसके फ्रेंड्स बने तो उसको अच्छा भी महसूस होने लगा जैन को, और वो धीरे धीरे फिर अपने डिप्रेशन से भी बाहर आने लगा। और ये एहसास हुआ कि ये जो जीवन है वो खूबसूरत है, लाइफ में प्रॉब्लम्स आती जाती रहती हैं, तो उससे कोसना नहीं चाहिए लाइफ को। लाइफ इज़ गुड, बहुत ब्यूटीफुल है, सुंदर है। फिर अब जैन का जो घर है वो तो जल गया था, लेकिन वहाँ दोबारा घर बनाया जा रहा था। तो वो तो उसका इसमें यहाँ ये लिखा हुआ है कि घर तो दोबारा बन ही रहा था, इसकी जैन की जो लाइफ है वो भी फिर से बन रही थी। तो फिर से कैसे बन रही थी? मतलब जैन जो इतने गम में डूबा हुआ है, इतना दुखी सा हो रखा है, अभी धीरे धीरे उसको ये एहसास हो रहा है कि नहीं, प्रॉब्लम्स तो आती जाती रहती हैं, मुझे इतना नेगेटिव अप्रोच नहीं रखना चाहिए। चेंजेस जो है, जो बदलाव है, वो प्रकृति का नियम है, तो बदलाव होता ही रहता है चीज़ों में, उस बदलाव को एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे जैन जो है, जब उसको स्कूल चेंज किया गया उसका, तब वो उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाया, लेकिन अब उसे समझ में आ रहा है कि आगे स्कूल भी चेंज होंगे, कहीं काम करने जाएगा, किसी भी ऑफिस में, किसी भी डिपार्टमेंट में रहेगा, वो भी चेंज होंगे। तो लोग जो है, नए लोग आते रहेंगे, पुराने लोग जाते रहेंगे, तो ये मिलना बिछड़ना, नए लोगों से मिलना, ये होता रहेगा। ये बदलाव जो है प्रकृति का नियम है, उसे एक्सेप्ट ही करना चाहिए और हम सबको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। वही सब यहाँ पर ये समझाने की कोशिश चल रही है। तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि जो जैन है उसकी लाइफ भी एक नए सिरे से यहाँ बन रही है। A kind woman returned his cat which had run away
On being scared of the fire, Zen became full of life when he realized that life was not about material possessions but about love, affection and being with loved ones. अब ये बहुत ही अच्छा एक इंसिडेंट हुआ यहाँ पर। जैन को जिस समय लग रहा था सब कुछ खो चुका है, कुछ बचा नहीं है, उसके पिता नहीं रहे, उस नया स्कूल में गया तो वहाँ वो सेटल नहीं हो पा रहा है, उसका घर जल के राख हो गया और ऊपर से उसकी जो पेट बिल्ली थी, उसकी जो पालतू बिल्ली थी, उसकी पेट कैट, वो भी कहीं चली गई है और शायद वो ज़िंदा नहीं बची है। तो हर तरफ से उसको सब ख़राब ख़राब दिख रहा था। लेकिन धीरे धीरे जैसे उसके स्ट्रेंजर्स जो क्लासमेट्स हैं उसने हेल्प करने की कोशिश करी और तो धीरे धीरे उसको पॉजिटिविटी की तरफ जो है जैन जाने लगा। उसके बाद जो घर दोबारा बन रहा था तो वहाँ बैठकर अपने फ्रेंड्स के साथ वो कुछ डिस्कस कर रहा था कि रूम में क्या होना चाहिए, घर में कैसे क्या चीज़ें नई जोड़ी जा सकती हैं, हटाई जा सकती हैं, जो भी है। ये डिस्कशन जब चल रहा था तब एक औरत आई और उस औरत के हाथ में जो एक बिल्ली थी, और ये वही बिल्ली है जो पालतू बिल्ली जो है जैन की, वही थी। उसे देखकर जैन बहुत खुश हुआ और उसको यकीन ही नहीं हुआ कि ये मुझे मिल जाएगी। आफ्टर अबाउट अ मंथ वो अपनी बिल्ली से वापस मिल रहा था। तो यानी यहाँ यही बताया गया है कि आप अगर थोड़ा पेशेंटली वेट करो तो आपको चीज़ें मिल जाती हैं। तो जैन बिकेम फुल ऑफ लाइफ, मतलब ज़िंदगी से भर गया था। फिर वो बहुत ज़्यादा खुश था और उसको समझ में आ रहा था कि हाँ, लाइफ जितना आपको परेशानियाँ देती है, खुशियाँ भी देती है। एंड ही रियलाइज दैट लाइफ वॉज नॉट अबाउट मटीरियल पोजेशंस। पर उसको ये समझ में आया कि सामान से और चीज़ों से कुछ नहीं होता, कि अच्छी अच्छी गाड़ियाँ ले ली या अच्छा अच्छा सामान आ गया, उसमें असली खुशी नहीं है। असली खुशी है कि आप जिसे प्यार करते हैं, आपके जो चाहे फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, चाहे आपके पेट्स हों, या फिर आप जिसे भी चाहते हो, जितने जो लोग होते हैं इर्द गिर्द जिन्हें आप पसंद करते हैं, उनसे प्यार करना और उनसे प्यार मिलना, ये असली ताकत होती है और यही असली खुशियाँ होती हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स ये जो ट्रांसफॉर्मेशन रहा जैन का इस चैप्टर के थ्रू वो आपको समझ में आया होगा, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आए होंगे और आपने इसके साथ रिलेट भी किया होगा। अगर आपको ये जो क्विक रिवीजन है, ये जो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के, वो पसंद आए हों और अच्छे लगे हों तो आपको लाइक करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है एंड मेक श्योर मैग्नेट ब्रेन्स को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको मिल रहे हैं ये सभी के सभी टॉप कोर्सेज एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसके अलावा अगर आपको कहीं पर कोई डाउट हो स्टूडेंट्स तो कमेंट करके वो डाउट लिखना ना भूलें, मैं उसे डेफिनेटली क्लियर करूँगी। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स और ई नोट्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इनके लिंक्स आपको दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उन लिंक्स पर क्लिक करते ही आपको ई बुक्स और ई नोट्स की सारी इन्फॉर्मेशन ईजिली मिल जाएगी। इसके अलावा आपको लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए चैनल से जुड़ी हुई तो आप हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे। तो स्टूडेंट्स अपना ध्यान रखिए, तैयारी एकदम पक्की रखिए। टेक केयर, सी यू सून एंड थैंक यू सो मच।